हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट लेजर को आप टेली प्राइम से कैसे मैच करते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे और कैसे मैच करेंगे। हमने यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ओपन कर दिया 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। सबसे पहले ये देखना है कि सर आपका ओपनिंग बैलेंसेस कोई है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं आपका कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद जब हमने मार्च मंथ का रिटर्न फाइल किया होगा उस समय हमने पेमेंट कर दिया था, सेट ऑफ कर दिया था, और वो हमने पेमेंट करने के बाद सर हमारा बैलेंस क्या है। तो यहाँ पर ये बैलेंस आपका 0 आ रहा है। सेल्स का बैलेंस है, सेल्स अभी यहाँ पर वर्क नहीं है इसलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो सर अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 17/5 यानी 17/5/2023 से। अब आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो ये है सर हमने CGST का लेजर हमने किया हुआ। आपके अकाउंट में बैलेंस आया कितना सर, आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस कितना आया। अगर हम CGST की सिर्फ बात करते हैं तो ये हमारा CGST, इसको मैच करेंगे बाकी सब भी मैच हो जाएंगे। 15,75,650, तो 15,75,650 आपने एडजस्ट कितना किया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपने एडजस्ट किया यहाँ पे 376,851। कितना किया सर आपने 376,851। इसके बाद आपने किया सर 1003096, ये आपने किया, और इसके बाद आपने किया सर 584635। ये वाला जो अमाउंट है, ये जो इतना डेबिट है, ये आपने यूज किया। तो यहां पर अगर आपका बैलेंस अगर हम चेक करते हैं, अगर ऐसे मैच नहीं करता है, बैलेंस एक्यूरेट मैच नहीं करता है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी एंट्री आपकी एक और एंट्री आनी बाकी होगी। यहां से अगर आप मैच करेंगे शायद हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि हमने डेट थोड़ी सी उल्टी डाली हुई है ना, इसलिए 84843 कहाँ पे 843, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शायद मैच हो जाएगा। नहीं हो रहा है, देखते हैं 5/22, यहाँ पर 843 के बाद कितना अमाउंट आ रहा है 15,56,925। तो ये भी ठीक है। ये अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पर एंट्री चेक कर ली, क्योंकि यहाँ पर क्या डेट वाइज एंट्री की हुई है हमने। जैसे यहाँ पर क्या किया हुआ है उन्होंने 9/6 को एंट्री की है, ये जो वाली जो एंट्री है 9/6 को, और हमने ये जो एंट्री की है ये 30/6 को एंट्री की, जो 8,34,535 8,34,535 ये 18/7 को की है, और हमने ये एंट्री 30 जून को की है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है। इट्स ओके। अदरवाइज अमाउंट आप चेक कर लीजिएगा जो अमाउंट आपके यहाँ पे आ रहा है। अब अगर इसको हम लास्ट में देखते हैं 29/3 को, तो यहाँ पर आपके जो बुक्स में बैलेंस है वो दिख रहा है सर 53,082। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन कौन सी एंट्री यहाँ पर आपकी हुई है वो हमें देखते हैं, तो बैलेंस हमको पक्का आ जाएगा 21,81,496 ये आपके अकाउंट्स में आए। और फिर अमाउंट आया सर ये आपने डेबिट किया। दो अमाउंट यहाँ पे कैसे आ रहे हैं ये हमें देखना है। एक हमें देखना है 29 तारीख को ये अमाउंट इसका होगा शायद, ये 21,81,496 21,81,496, तो ये तो आ गया सर आपके फरवरी का। और बाकी का जो अमाउंट यहाँ पर आया है ना ये आया मार्च का। तो मार्च मंथ का भी हम एक बार ओपन कर लेते हैं। क्रेडिट लेजर मार्च मंथ का भी हमारे पास में है 24/25, ये रहा मार्च मंथ का। ठीक है, तो मार्च मंथ का भी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो 22,78। तो ये आपने एंट्री की सर 22,78,785। अब आपने उसको एडजस्ट किया, ये एडजस्ट करने मार्च के बाद एडजस्ट करने के बाद आपका जो बैलेंस आना चाहिए वो बैलेंस आना चाहिए 0। ठीक है, ये एडजस्ट हमने कर दिया सर 23,31,859 ये बैलेंस हमने मैच कर लिया। तो इसका जो बैलेंस होना चाहिए ना ये 0-0, देखो तीनों का जो बैलेंस है ना ये बैलेंस 0-0 है, तो ऑलमोस्ट सर हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर। तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। इतना बैलेंस हम ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। कैसे सेट ऑफ करेंगे सर, ये है डेबिट तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और ये क्रेडिट है तो इसको हम क्या कर लेंगे डेबिट, और इसको हम राउंड ऑफ में डाल देंगे या किसी में भी डाल देंगे। चलो तो कर लेते हैं। जनरल में पास करेंगे सर, जेवी में हम जाएंगे यहाँ पे 31/3/2024। तो आउटपुट सॉरी इनपुट है, किसका हम करें क्रेडिट लेजर से है ना, PCL ये डेबिट है, था इसको क्रेडिट हम पेमेंट करके डेबिट कर दो तो 0 हो जाएगा। और ECL IGST ये भी आपका है तो इसको भी हम 0 कर देंगे। और इसके बाद क्या था सर, CGST SGST इनपुट के अंदर आपका कुछ अमाउंट पड़ा था
50 रुपये का, तो वो आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। 51 है, ठीक है, ये 51 हो गया। तो ये क्या हो गया, देखो ये ऊपर दिख रहा है आपको 00 हो गया, और ये हम राउंड ऑफ में डाल देंगे उसको, राउंड ऑफ 98, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ हमने डाल दिया। अब अगर हम इसका देखते हैं, कैश क्रेडिट लेजर देखा, कैश क्रेडिट लेजर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो इसका अमाउंट सब 00 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर सर आपका जो बैलेंस है ना वो बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। ये जो बैलेंस है ये सर 0 है, तो जब 0 है तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। इसका मतलब सर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो प्रॉपर मैच कर रहा है। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं पड़ा हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स को हमने कैसे एडजस्ट किया, यहाँ पे एडजस्ट किया, ये एंट्री हमने कैसे पास की है, ये सभी जो एंट्रीज है ये सभी हमने कैसे पास की है, ये सब हमने जीएसटी के लेक्चर्स में देखा हुआ है। अगर आप जीएसटी के लेक्चर्स में देखेंगे तो वो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि हाउ टू सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स, ये सब आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ पार्टनरशिप का कोर्स लिया हुआ है तो आप वो वाला कोर्स ले सकते हैं और ये सभी एंट्रीज आप वहां पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर्स भी हमने मेंटेन कर लिया, अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी मेंटेन कर लिया। अब सर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है सर आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जीएसटी पेबल अभी अमाउंट सेट करना है हमको, ये भी हम देख लेंगे सर। चलो अब बात करेंगे सर यहाँ पे आपका ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये इनपुट का जो अमाउंट है ये हमको सेट करना है। अब इनपुट का अमाउंट से आपको ध्यान जिस चीजें हैं ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सेट करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सर प्रीवियस ईयर मार्च मंथ में सर ओवरव्यू अभी हम नेक्स्ट देंगे ताकि आपको क्लियर पता चलेगा सर। चलो तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया सर, हमने किया क्रेडिट लेजर को आप कैसे मैच करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।